हे गाइस, वेलकम टू गैजेट्स लाइव। सो फाइनली एप्पल ने रिलीज कर दिया है iOS 26.2 का RC वर्जन। अब iOS 26.2 के बीटा 3 वर्जन के बाद हमें यहाँ पे उम्मीद थी दैट एप्पल रिलीज करेगा बीटा 4 वर्जन, बट एप्पल ने डायरेक्टली रिलीज कर दिया है RC वर्जन। दैट सिंपली मींस हमें यहाँ पे जो इसका फाइनल वर्जन है वो काफी जल्दी देखने को मिल सकता है। अब वैसे iOS 26.2 की जो यहाँ पे फाइनल वर्जन की डेट है वो कब रहने वाली है एंड क्या इसके बाद कोई अपडेट देखने को मिलेगी या फिर नहीं, उसके बाद यहाँ पे मैं वीडियो के एंड में करने वाला हूँ। अभी हम बात करेंगे स्पेसिफिकली इस वाले RC वर्जन की, इसमें क्या कुछ नया है एंड इसी के साथ परफॉर्मेंस एंड बैटरी लाइफ। एंड यहाँ पे आपको एक हिंट दे देता हूँ दैट यहाँ पे जो फोन की परफॉर्मेंस है वो बहुत तगड़ी हो चुकी है एंड सच में इतना ज्यादा बड़ा फर्क जो कि यहाँ पे एकदम ही अनएक्सपेक्टेड था। सो मेक श्योर टू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो हियर इज द अपडेट iOS 26.2 रिलीज कैंडिडेट विच इज RC वर्जन। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे iPhone 16 में इसका साइज है 8.32 GB। अब जो यहाँ पे अपडेट का साइज है वो बेसिकली थोड़ा बहुत वेरी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द आईफोन, आपके पास कौन सा आईफोन मॉडल है। अब एज मैंने इसे ऑलरेडी अपने iPhone 16 में इंस्टॉल कर लिया है, सो आपको शो कर देता हूँ बिल्ड नंबर। सो हियर इज द बिल्ड नंबर ऑफ RC वर्जन 23C52 एंड इन केस अगर हमें इसके बाद कोई अगला RC वर्जन देखने को मिलता है मींस RC2 वर्जन, सो वहाँ पे बिल्ड नंबर थोड़ा चेंज हो जाएगा ना, उसके बाद यहाँ पे जो फाइनल वर्जन होगा उसमें आपको बिल्ड नंबर फिर कुछ और देखने को मिलेगा। वही इन केस अगर यहाँ पे यही वाला RC वर्जन कंटिन्यू होता है इन फॉर्म ऑफ फाइनल वर्जन, सो यहाँ पे जो बिल्ड नंबर है वो एक्जैक्टली सेम रहेगा फाइनल वर्जन में। वही हम बात करें मॉडेम फर्मवेयर की, सो यहाँ पे यह है 2.20.04 एंड वही बात करें अवेलेबल स्टोरेज की, सो अपडेट करने से पहले यहाँ पे स्टोरेज अवेलेबल थी 54.45 GB एंड वहीं अपडेट करने के बाद ये डेफिनेटली कम हुई है 51.39 GB हो चुकी है। अब ऐसा इसी वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे अपडेट करने के बाद जो सिस्टम डेटा वगैरह है उसमें आपको काफी वेरिएशन देखने को मिलता है। जस्ट लाइक अपडेट करने से पहले यहाँ पे जो सिस्टम डेटा वो था 13.26 GB, बट अभी आप देखेंगे अपडेट करने के बाद ये 15.85 GB हो चुका है। यहाँ पे स्लाइटली इंक्रीज होता रहता है। सो अपडेट करने के तुरंत बाद यहाँ पे इंटरनली काफी सारी चीजें सेटल होती रहती हैं। दैट्स वाई यहाँ पे आपको जो इस तरीके से फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है। नाउ इसके बाद बात करते हैं व्हाट्स न्यू इन दिस अपडेट। सो यहाँ पे जितने भी नए फीचर्स बीटा 2 उसके बाद बीटा 3 इन सभी में ऐड हुए हैं, तो यहाँ पे एक्जैक्टली सेम फीचर्स यहाँ पे कंटिन्यू हो रहे हैं RC वर्जन में। वैसे पर्टिकुलरली RC वर्जन में यहाँ पे कोई भी नया फीचर ऐड नहीं हुआ है, तो काफी हाई चांसेस है जिस तरीके से आपको यहाँ पे RC वर्जन में सारे नए फीचर्स देखने को मिलते आ रहे हैं, सेम इसी तरीके से यहाँ पे जो फाइनल वर्जन है वो होने वाला है। सबसे पहला नया फीचर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है वो है इस तरीके से लॉक स्क्रीन पे इस वाले विजेट की ट्रांसपेरेंसी। लाइक एडिट पे क्लिक करने के बाद जैसे यहाँ पे हम इस पे टैप करते हैं तो इस वाले स्लाइडर से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम या फिर ज्यादा कर सकते हो कुछ इस तरीके से। अब पहले डिफॉल्ट तरीके से कुछ ऐसे रहता था, बट बीटा 2 अपडेट के बाद ही आपको यहाँ पे ये वाला टॉगल देखने को मिल चुका है। अब डेफिनेटली ये देखने में काफी कूल लगता है। इसके बाद जो अगला चेंज है वो है एनिमेशंस में। लाइक इस तरीके से हम जैसे ही प्रेस एंड होल्ड करते हैं देन जो डिस्प्ले पे यहाँ पे छोटे मोटे पॉपअप्स आते हैं, इनको ओपन करने की एनिमेशन काफी बाउंसी हो चुकी है एज यू कैन क्लियरली सी कुछ इस तरीके से। एंड ये वाली चीज आपको बेसिकली हर जगह पे देखने को मिलेगी। जस्ट लाइक यहाँ पे आपको मैं शो कर देता हूँ म्यूजिक एप्लीकेशन में। सो एज यू कैन सी यहाँ पे काफी बाउंसी एनिमेशन है। डार्क के साथ साथ शो कर देता हूँ लाइट मोड में भी ताकि आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से दिख पाए। अब मेजर एप्लीकेशन में यहाँ पे जो लेवल वाला ऑप्शन है इसमें भी आपको यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट देखने को मिल जाएगा जिसको हम कह सकते हैं लिक्विड ग्लास डिजाइन। अब ये वाली चीज ऑलरेडी बीटा 2 में हो गई थी, बट उसके बाद भी यहाँ पे बीटा 3 में उसके मुकाबले थोड़ी बहुत ग्राफिक्स में चेंज करे गए थे। मतलब बीटा 2 के कंपैरिजन में बीटा 3 में यहाँ पे जो ट्रांसपेरेंसी थोड़ी और इंप्रूव हुई थी एंड बीटा 3 की तरह एक्जैक्टली यहाँ पे सेम चीज फॉलो हो रही है RC वर्जन में। सो एज यू कैन सी यहाँ पे आपको काफी बढ़िया सा एनिमेशन देखने को मिल जाता है एंड ये काफी ज्यादा क्विक एंड रिस्पॉन्सिव भी है। नेक्स्ट एक काफी हाईलाइटिंग फीचर मिल जाता है जो है रिमाइंडर्स एप्लीकेशन में। जैसे हम टैप करते हैं प्लस पे न्यू रिमाइंडर को सेट करते हैं, तो यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करके आपको मिल जाएगा अर्जेंट। दैट सिंपली मींस आपको रिमाइंडर एप्लीकेशन में भी यहाँ पे अलार्म को लगाने का ऑप्शन मिल जाता है। तो इसे ऑन करने के बाद यू कैन सी यहाँ पे गो टू अंकीस iPhone 17 Pro टू अलाउ अलार्म्स। एज करेंटली यहाँ पे जो मेरा प्राइमरी डिवाइस है वो है iPhone 17 Pro, तो इसने यहाँ पे अपने आप ही डिटेक्ट कर लिया इस चीज को एंड यहाँ पे शो कर रहा है इस वाले आईफोन में सेटिंग्स में जाने के बाद अलाउ कर दीजिए। एज मैं जैसे अपने सेकेंडरी आईफोन में विच इज iPhone 16 इसमें कोई भी रिमाइंडर्स एप्लीकेशन में अलार्म को सेट करूँ सो वो मेरे प्राइमरी फोन में बजेगा ना कि सेकेंडरी फोन में, तो काफी तगड़ा फीचर है। एंड इसे ऑन करने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से शो भी कर रहा है अंकीस iPhone 17 Pro, जो कि मैंने इस वाले आईफोन का नाम रखा हुआ है। बाकी इसमें जाने के बाद यहाँ पे आपको रिपीट के ऑप्शन भी मिल जाते हैं। लाइक यहाँ पे आप इसको कब रिपीट करना चाहते हो, आर्ली, डेली, वीकडेज पे, वीकेंड्स पे या फिर वीकली, तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन मिल जाता है इन द रिमाइंडर्स एप्लीकेशन। इसके बाद नेक्स्ट ऑल न्यू फीचर देखने को मिल जाता है जो है एयर ड्रॉप का। सो यहाँ पे आपको सेटिंग्स में जाना होगा, देन जनरल में, उसके बाद एयर ड्रॉप। सो यहाँ पे आपको सबसे नीचे दिख जाएगा मैनेज नॉन एयर ड्रॉप कॉन्टैक्ट्स। सो बेसिकली एयर ड्रॉप के लिए आपको यहाँ पे अब तक 2 ऑप्शन मिलते थे, कॉन्टैक्ट्स ओनली या फिर एवरीवन फॉर
10 मिनट्स। बट इस वाले फीचर के बाद यहाँ पे आप कनेक्टेड रह सकते हो 30 डेज के लिए, मींस जिसके साथ यहाँ पे आप जो कोड है उसको शेयर करोगे, एंड कोड को शेयर करने के बाद यहाँ पे आप ऑटोमेटिकली अपीयर होते रहोगे 30 डेज के लिए, आपको बार बार ही कनेक्ट नहीं करना पड़ेगा। सो ये ऑल न्यू फीचर आपको देखने को मिलने वाला है iOS 26.2 में। इसके बाद नेक्स्ट नया फीचर आपको मिल जाता है एक्सेसिबिलिटी में, एंड देन उसके बाद ऑडियो एंड विजुअल। इसमें नीचे स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे जो विजुअल वाला ऑप्शन है, इसमें आपको यहाँ पे कुछ नेमिंग में थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल जाएगा। लाइक पहले अब तक यहाँ पे ये एलईडी फ्लैश फॉर अलर्ट्स आपको सिंपली इस तरीके से शो करता था, बट अभी यहाँ पे फ्लैश फॉर अलर्ट्स इसका नाम थोड़ा सा चेंज हो गया है। अब जैसे इसके अंदर जाते हैं यहाँ पे आप देखेंगे एलईडी फ्लैश फॉर अलर्ट्स, आपको इसको ऑन या फिर ऑफ करने का ऑप्शन मिलता था। अब इसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे फ्लैश फॉर अलर्ट्स, सो यहाँ पे सिंपली इसे ऑन करने के बाद अलर्ट्स के लिए जो फ्लैश लाइट है वो ऑन हो जाती थी। बट अभी यहाँ पे iOS 26.2 में बैक वाली फ्लैश के साथ साथ जो डिस्प्ले है उसको भी फ्लैश करने का ऑप्शन आपको मिल जाता है, लाइक एलईडी फ्लैश, स्क्रीन या फिर बोथ। तो यहाँ से आप सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो इस चीज को। सो ये तो रही बात नई फीचर्स की। इसके बाद बात करते हैं बग्स की, क्योंकि अभी भी यहाँ पे काफी सारे बग्स कंटिन्यू हो रहे हैं आरसी वर्जन में भी, बट इसी के साथ काफी सारे बग्स यहाँ पे सॉल्व भी हो चुके हैं। तो एक एक करके सभी की बात करते हैं। तो सबसे पहला बग यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है वो है म्यूजिक एप्लीकेशन में। तो जैसे यहाँ पे मैं किसी प्लेलिस्ट पे क्लिक करता हूँ, उसके बाद इसको बैक करता हूँ, तो तुरंत ही स्क्रॉल करने पे आप देखेंगे साथ के साथ इस तरीके से मूव होता है, फिर 1 या फिर 2 सेकंड के बाद ही फिर वापस से नॉर्मल होता है। सो डेफिनेटली ये काफी मेजर ग्लिच है, देखने में काफी अटपटा लग रहा है। सो आई होप एप्पल इसको फाइनल वर्जन तक फिक्स कर देगा। हाँ, बट जैसे यहाँ पे हम इसको ओपन करने के बाद बैक करते हैं एंड तुरंत ही स्क्रॉल नहीं करते हैं, उस केस में यहाँ पे एकदम ही ठीक परफॉर्म करता है। पर तुरंत स्क्रॉल करने पे यहाँ पे ये कुछ सेकंड तक साथ ही चलता है। इसी के साथ जो अगला ग्लिच है जो कि काफी टाइम से चला आ रहा है, जो है यहाँ पे वॉलपेपर के डिम हो जाने वाला, तो वो यहाँ पे अब तक फिक्स नहीं हुआ है। एज यू कैन सी यहाँ पे मैंने इस वाले वॉलपेपर को सफारी से डाउनलोड करके अप्लाई करा है। सो यहाँ पे आप देखेंगे लॉक स्क्रीन पे यहाँ पे इसके कलर्स वगैरह प्रॉपर्ली शो हो रहे हैं, पर जैसे मैं फोन को अनलॉक करता हूँ सो होम स्क्रीन पे यहाँ पे इसके कलर्स काफी डिम हो जाएंगे। एंड सेम चीज यहाँ पे हर वॉलपेपर में होती है। एज यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले वॉलपेपर में भी बाद में यहाँ पे थोड़ा सा डिम हो जाएगा, एंड सिमिलरली इस वाले वॉलपेपर में भी एज यहाँ पे आप देखेंगे अनलॉक करते के साथ ही यहाँ पे ये काफी डिम सा हो जाएगा। हाँ, बट कुछ मेजर बग्स यहाँ पे iOS 26.1 में थे जो कि एप्पल ने डेफिनेटली फिक्स कर दिए हैं। सबसे पहला ग्लिच या फिर बग हम कह सकते हैं वो था इस तरीके से विजिट वाले पेज पे स्क्रॉल करने में काफी ज्यादा मेजर लैग्स एंड जिटर्स यहाँ पे नोटिस हो रहे थे, एंड वो चीज यहाँ पे हर बार हो रही थी। अब यहाँ पे इसमें टोटली फिक्स हो चुका है, यहाँ पे एकदम ही अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है, कोई भी ग्लिच यहाँ पे शो नहीं हो रहा है मल्टीपल टाइम स्क्रॉल करने पे भी। सो दैट्स डेफिनेटली अ गुड थिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट इशू था विच इज कंट्रोल सेंटर में काइंड ऑफ घोस्टिंग इफेक्ट, मतलब यहाँ पे इस तरीके से कंट्रोल सेंटर को ओपन करने के बाद हम जैसे इसको क्लोज कर रहे थे सो काइंड ऑफ 1 सेकंड के लिए यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन सी रह जा रही थी पूरे कंट्रोल सेंटर की, तो वो चीज यहाँ पे टोटली फिक्स हो चुकी है। ऐसा आपको डार्क बैकग्राउंड पे भी शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देखेंगे कंट्रोल सेंटर को ओपन करने के बाद इसे क्लोज करने के बाद यहाँ पे इसके कोई भी इंप्रेशन वगैरह नहीं रह रहे हैं, दैट्स ऑल्सो फिक्स्ड। वहीं इसी के साथ कुछ लोग यहाँ पे ऐप लाइब्रेरी में इस तरीके से काफी मेजर लैग्स एंड जिटर्स नोटिस कर रहे थे, एंड ऊपर यहाँ पे सर्च पे टैप करने के बाद उनको सर्च बार काफी देर में शो हो रहा था, तो वो सभी चीजें भी एप्पल ने यहाँ पे एकदम ही फिक्स कर दी है। एंड वही खास करके पुराने आईफोन्स में हम जब भी कंट्रोल सेंटर को ओपन कर रहे थे, मतलब काफी टाइम के बाद एंड ओपन करने के तुरंत बाद ही हम इस तरीके से स्क्रॉल कर रहे थे, सो यहाँ पे काफी मेजर स्लो डाउन नोटिस हो रहा था, मतलब यहाँ पे एकदम से अटक सा जा रहा था यहाँ पे कंट्रोल सेंटर का कोई भी एक पेज, तो वो चीज भी डेफिनेटली यहाँ पे पहले से बेटर दिख रही है। अब ये सभी चीजें इसलिए यहाँ पे इंप्रूव हो चुकी हैं क्योंकि एप्पल ने यहाँ पे जो परफॉर्मेंस है वो सच में काफी तगड़ी कर दी है। यहाँ पे जिस लेवल के स्कोर्स इसने शो करे हैं, मतलब सच में जब से आईफोन 16 लॉन्च हुआ है इतने स्कोर मुझे कभी भी नहीं मिले हैं। सो हियर आर द रिजल्ट्स। आप देख सकते हैं सिंगल कोर एंड मल्टी कोर में लाइक सीरियसली 9000 का मल्टी कोर स्कोर जो कि बहुत ही तगड़ा है। अब इससे पहले मुझे मैक्सिमम यहाँ पे iOS 26.1 में इसका मल्टी कोर स्कोर 8800 के आसपास मिल चुका है, जो कि अगेन काफी तगड़ा स्कोर था। अब जैसे यहाँ पे मैंने आईफोन 16 को परचेज करा था उस टाइम से इसके स्कोर 83, 84 या फिर 8600 के आसपास ही आ रहे थे। सो लिटरली यहाँ पे फोन के लॉन्च होने के बाद यहाँ पे जिस लेवल के स्कोर्स मिल रहे थे उससे भी मच बेटर स्कोर्स यहाँ पे मिले हैं iOS 26.2 में। दिस सिंपली मींस एप्पल ने यहाँ पे स्पेशली परफॉर्मेंस के लिए काफी ज्यादा काम कर दिया है इस वाली अपडेट में, एंड इसी वजह से यहाँ पे जितने भी पुराने आईफोन्स उसमें आपको जो स्लो डाउन या फिर स्ट्रगल होता है नए सॉफ्टवेयर का वो काफी कम देखने को मिलेगा। एंड आई कैन क्लियरली से यहाँ पे जो ये वाली अपडेट है वो iOS 26.1 से भी काफी बेटर रहने वाली है परफॉर्मेंस में, स्मूथनेस में। इनफैक्ट अगर मैं बैटरी लाइफ की भी बात करूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे इस वाले फोन को मैंने चार्ज करा था 87% पे एंड चार्ज करे लगभग 1.5 घंटा हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे मैं फोन को लगातार चला रहा हूँ, मैंने बेंचमार्क रन करा एंड इसी के साथ यहाँ पे फोन की स्क्रीन लगातार चल रही, मैं आपके लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो उसके बाद भी आप देखेंगे यहाँ पे बैटरी कोई बहुत ज्यादा ड्रेन नहीं हुई है, 87 से 82% आई है जस्ट। अब ऐसा नहीं कि बीटा 2 या फिर बीटा 3 के मुकाबले बैटरी लाइफ की बहुत ज्यादा तगड़ी हो गई है, बट डेफिनेटली यहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जरूर से देखने को मिल जाएंगी आरसी वर्जन में। मतलब कहीं ना कहीं फोन की ओवरऑल परफॉर्मेंस, बैटरी लाइफ
थोड़ी और स्टेबल साइड पे दिख रही हैं। सो बात करें ओवरऑल इस वाले आरसी वर्जन की, क्या आपको सच में यहाँ पे इसको अपडेट करना चाहिए या फिर नहीं। सो आई वुड से जो लोग यहाँ पे बीटा वर्जन पे ऑलरेडी चल रहे हैं लाइक बीटा 2 या फिर बीटा 3, उनको यहाँ पे डेफिनेटली इसको अपडेट कर लेना चाहिए। ऐसा आप मान के चल सकते हो यहाँ पे काइंड ऑफ 90% एक फाइनल वर्जन ही है। एंड बात करें फाइनल वर्जन की डेट की, मतलब वो कब रिलीज होने वाला है। अब क्योंकि एप्पल ने यहाँ पे आरसी वर्जन को रिलीज कर दिया है, जो काफी हाई एक्सपेक्टेशंस हैं दैट यहाँ पे जो इसका फाइनल वर्जन है वो 8 या फिर 9 दिसंबर को रिलीज हो सकता है, दैट इज मंडे या फिर ट्यूसडे को। बट इन केस अगर एप्पल यहाँ पे सेकंड आरसी वर्जन को रिलीज करता है, जिस तरीके से एप्पल ने पिछले साल iOS 18.2 का RC2 वर्जन पे रिलीज करा था, देन उस केस में यहाँ पे जो फाइनल अपडेट आपको वो नेक्स्ट मंडे या फिर ट्यूसडे को देखने को मिलेगी, दैट इज 15 या फिर 16 दिसंबर को। वैसे हाई चांसेस यहाँ पे मंडे के ही हैं। बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी इस वाले अपडेट को इंस्टॉल कर लिया है, आपका कैसा एक्सपीरियंस है कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। एंड खास करके जो लोग iOS 26.2 के बीटा वर्जन को इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका कैसा एक्सपीरियंस है स्पेशली कंपेयर्ड विद iOS 26.1। वीडियो पसंद आया, इन्फॉर्मेटिव लगा तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। चैनल पर न्यू है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब दिस चैनल अलॉन्ग विद बेल आइकन। कोई भी डाउट्स है फिर क्वेरीज है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शंस। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में। टिल देन टेक केयर।